नमस्कार। फिर हो गया बवाल शुरू। और इस बवाल के शुरू होने के साथ ही ऐसा होता है ना, जब गेम होता है तो 2-1 से बढ़त ले ली ईरान ने, इस टाइप का मान लीजिए। 2 महीने बाद फिर मैदान में आए दोनों। मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका का एक अपाची हेलीकॉप्टर गिर गया था समुंदर के अंदर, और ड्रोन वाली बोट से, मानव रहित बोट से, रिमोट कंट्रोल वाली से, उसके चालक दल के लोगों को किसी तरह बचाया गया। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ये हमारा विमान ईरान ने गिरा दिया है, हमारा हेलीकॉप्टर, और अब जो है हम बदला लेंगे। उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर स्ट्राइक की वगैरह वगैरह। ये घटनाक्रम आपने सुन लिया होगा, लेकिन ये घटनाक्रम की डिटेल्स हैं, लेकिन बारीक जानकारियां नहीं हैं। और इसकी बारीक जानकारियां फिर से आपको चौंका सकते हैं। ये समझ लीजिए कि इस युद्ध में जो दशा हो रही है, एक फिल्म आई थी राजपाल यादव की, जिसमें उनका मुकाबला खली पहलवान से था। तो इस समय अमेरिका की हालत खली पहलवान जैसी हो रही है और ईरान की राजपाल यादव जैसी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, आपने देखा होगा छोटा सा ऐसा पतंग जैसा उड़ता हुआ जाता है आराम से, जिसमें स्कूटर का इंजन लगा हुआ है और धड़ से उसके आगे बम लगा होता है, जाके धड़ से मार देता है। उसने दुनिया के सबसे महंगे, सबसे उन्नत, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर को गिरा दिया अमेरिका के। ये खबर है जिसकी बात अमेरिका नहीं कर रहा है। कैसे गिराया इसको समझते हैं कि शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन जो है, वो उसकी जो लागत है वो 17 से 42 लाख रुपए के बीच में, रुपए में, और $20,000 में कुल आ जाता है। मतलब उसको रुपए में कन्वर्ट हो, 20 से 50 हज़ार डॉलर में, मतलब आप 42 लाख के आसपास आप मान लो उसको। 42 लाख रुपए का एक ड्रोन जिसमें स्कूटर का इंजन लगा हुआ है, मोटरसाइकिल का, उसने जाके 380 करोड़ रुपए, 42 और 380 का अंतर समझ लीजिए, 42 करोड़ रुपए के एक ड्रोन ने 380 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। और ये 380 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं है कि उसकी कोई बहुत दामी ज़्यादा है, बल्कि इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं, जिस तरह के हथियार ये लेके चलता है, जिस तरह की मिसाइलें इसके साथ में होती हैं, ये एक अकेला सब पे भारी हेलीकॉप्टर माना जाता है। दुनिया के सबसे उन्नत, सबसे महंगे युद्ध वाले जो हेलीकॉप्टर हैं उनमें से एक ये है। और जब ये घुसता है तो दुश्मनों को खलबली बच जाती है। उस खलबली वाले को जाके एक पतंग सा गया, ऐसे इंजन आवाज करता है उसकी, और जाके उसने दड़ से मार दिया और गिरा दिया। अब इसके बाद से तबाही, डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गया। अब ये ड्रोन ने गिराया है, ये बात कह रहा है CNN। ये बात CNN कह रहा है कि अमेरिका के इस ड्रोन ने गिराया है। हालांकि अभी तक विशेषज्ञ दो राय पे थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना यह था कि ये ईरान ने नहीं गिराया है, ये एक एक्सीडेंट था, कोई ड्रोन आ रहा था जिससे ये टकरा गया। कुछ लोगों का कहना यह था कि वो इजराइल का ड्रोन भी हो सकता है। तो इस पे अभी बहुत सारा भ्रम है कि ईरान ने इसको मारा कि नहीं मारा। परंतु मैं CNN की रिपोर्ट को अगर सही मान लूं तो उसका कहना यह है कि उन्होंने अपने ड्रोन से इसको उड़ा दिया। अब ये तो बहुत भद्द पिटने वाली बात है ना, कि आप AK-47 तमंचा वंचा सब लेके जाओ, सामने वाले एक लपड़ मारे, आप उसी से गिर जाओ। कट्टे से ही काम तमाम कर दिया उसने। आप पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे थे, लगा के जिरह वख्तर, बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, AK-47 है, सिर में भी लगाया हुआ है, जैसे वो फौजी घूमते रहते हैं अमेरिका के, और उसके बाद सामने वाला काम तमाम करते। इसके बाद में अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। अब आप देखिएगा, ईरान के हाथ में पूरी बाजी है। उसने ईरान पे हमला कर दिया तो क्या किया, एक तो वो जो टावर होता है मोबाइल का, वो गिरा दिया, ठीक है साहब, लेकिन दो जगह पे और हमला किया, वो बड़ी गलती कर दी। अमेरिका ने जहां हमला किया वहां पर पीने के पानी के जलाशय थे। अब यहां पर जो हमला करने का फैसला लेने वाले सेंटकॉम के अधिकारी हैं, उनके नफरती होने का पता चलता है, और उन्होंने अपनी नफरत ईरान के ऊपर निकालने के चक्कर में युद्ध अपराध कर दिया। अब वो फंस गए। ये दोनों जो रिजर्वायर थे पानी के ईरान के, ये कम से कम 20,000
लोगों को पानी सप्लाई करते थे ये दोनों जलाशय अलग अलग। 10-10 गांव का पानी यहीं से जाता था, पीने का पानी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान लंबे समय से सूखा झेल रहा है। 2025 तक लगातार सूखाग्रस्त घोषित किया जाता रहा है। पानी को ज़मीन से निकालने के कारण नीचे के पानी का स्तर भी चला गया है, तो वो पानी का संकट झेल रहा देश है। उस देश में इन्होंने 2 जलाशय खत्म कर दिए, रिजर्वायर। दुनिया के कानून के हिसाब से एक बर्लिन पैक्ट है और दूसरे बहुत सारे कानून हैं, उनके हिसाब से ये युद्ध अपराध है। लेकिन ये नफरती बहुत है। अगर 7 महीने के बच्चे को गोली मारी गई है गाज़ा में, तो ये नफरत दर्शाती है। खैर, ये नफरती हैं तो ईरान इनका जवाब देना जानता है। ईरान ने इनका जवाब कैसे दिया, वो कहानी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि लगातार यूएई को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, यूएई को एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, यूएई को गोल्डन आयरन डोम दे दिया इजराइल ने, चलाने के लिए आदमी दे दिए, क्योंकि मोहल्ले में गली के इस पार ईरान है और उस पार यूएई है। सड़क के इस पार उस पार बीच में वही तो है, हरमुज जर्दन मध्य, और उसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यूएई। तो बचाने के लिए इन्होंने उसको हथियार दे दिए थे। अब इनको लग रहा था कि जैसे यूएई पे मिसाइल मारेंगे ईरान वाले और यूएई की मिसाइल जो है टकरा के गिर जाएगी, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो रह जाएंगे। पर ईरान ने बहुत तगड़ा काम किया। जो सबसे मजबूत 2 ठिकाने थे अमेरिका के, उनको टारगेट कर लिया। अमेरिका का 5वां बेड़ा, 5th फ्लीट अमेरिकन नेवी का, बहरीन में, और सीधे बहरीन में मिसाइलें मारी। और अमेरिका का जो वहाँ का 5वां बेड़ा जो है उसको तहस नहस कर दिया। भयंकर नुकसान हुआ वहाँ पे। उसके बाद दूसरा निशाना और लिया। ये सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ इसके पारी मारेगा, कहीं पे सऊदी में मार देगा, यूएई में मार देगा, बहरीन में मार देगा। उसने जॉर्डन में लिया। जॉर्डन मतलब इजराइल के ठीक बगल में, यानी इजराइल को फिर एक मैसेज। और जॉर्डन में क्या किया? जॉर्डन में अमेरिका का बहुत बड़ा सैनिक अड्डा, एयरफोर्स का, और वो यहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्सेज उठा के जॉर्डन में ले गया है, ताकि वो थोड़ा सा दूर है ईरान से। तो वहाँ हैंगर है। हैंगर का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ लटकाया जाता है। वो जो बड़े से शेड होते हैं ना, वो किसी ज़माने में जब दुनिया में फ्रांस ने एविएशन का धंधा शुरू किया हुआ, एविएशन का कारोबार, तो शुरुआत में किसी किसान के बड़े से छप्पर के नीचे उन्होंने अपने विमान रखे थे। तो तब से वो जो हैंग आउट टाइप का कुछ मिलता जुलता शब्द है उनकी भाषा का, फ्रेंच का, इसको हैंगर कहा जाता है। हैंगर का मतलब ये है बड़े बड़े शेड जिनके अंदर आप अपने विमानों को रख सकते हो। लड़ाकू विमान वगैरह भी उसमें रखे जाते हैं, और वहाँ पर वो हवा, पानी, बारिश, धूप, इस सब से बचे रहते हैं, टूट फूट से, धूल वगैरह से भी। तो यहाँ पर इनकी 300 विमान खड़े करने की कैपेसिटी है जॉर्डन में। जिस सैनिक अड्डे पे इन्होंने हमला किया है, और उस हैंगर को ही उड़ा दिया उसने, ईरान ने। जॉर्डन में सीधे मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल। अब कह रहे हैं मिसाइल निशाने पे नहीं लगी, जॉर्डन कह रहा है। अब ये अमेरिका कभी भी अपने नुकसान को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए जब ये हेलीकॉप्टर गिरा था और तुरंत स्वीकार किया, तुरंत खबर आई, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, तो माथा ठनका था कि इन्होंने मान कैसे लिया यार। हो सकता है कि अमेरिका बहाना ढूंढ रहा हो जवाबी कार्रवाई का, और उसको ये मिल गया। पर जो भी हुआ हो, उस नुकसान को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पर एक तस्वीर रिलीज किया है। इस तस्वीर में ज़मीन के अंदर ईरान की मिसाइल घुसी हुई है। अगर आपने मिसाइल सारी इंटरसेप्ट कर ली, आसमान में गिरने नहीं दी, धमाके की आवाज़ें सिर्फ इतनी थी कि वहाँ आप मिसाइल गिरा रहे थे, हालांकि मिसाइलों की तस्वीरें आई हैं चलते हुए,
तो एक ये जो ज़मीन में घुसी हुई मिसाइल है, इसका फ़ोटो कैसे रिलीज़ हो गया? अगर मिसाइल ऊपर ही मिसाइल ख़त्म हो जा रही थी तो ज़मीन तक कैसे पहुंची? वो रेत में धंस गई है, फट नहीं पाई है। यानी ईरान की मिसाइलें मौके पर पहुंची है। दूसरा, वहाँ पर इनके बहुत सारे सेंसिटिव राडार वाडार भी लगे हुए हैं जॉर्डन में, मतलब तगड़ी मार की है। अब इस तगड़ी मार के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे नहीं बातचीत जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी वगैरह वगैरह। अब यहां से नेतन्याहू, मैंने कहा क्यों खुश है, क्योंकि कल का वीडियो अगर आपने देखा हो, नेतन्याहू की समस्या यह है कि ये झगड़ा होता रहेगा तो उसकी कुर्सी शायद बच जाए, और डोनाल्ड ट्रंप उस पर दबाव बना रहा था समझौता करो, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, ये तो महीनों से यही कह रहा है बस 3 दिन में समझौता हो जाएगा, 4 दिन में समझौता हो जाएगा, आज रात को सभ्यता नष्ट कर दूंगा, इस टाइप की बातें कर रहा है। तो समझौते कहीं चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो कम से कम नेतन्याहू के पास में अब इस बात की तसल्ली है कि अभी फ़िलहाल जो है समझौता टल गया तो हाँ भैया शांति से मना लो, सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था उसकी कुर्सी पे कितने खटके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो ध्यान से देख लेना, बहुत सारे खतरे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ये अपने आप में बता रही है कि अब है युद्ध विराम, पर नाम का युद्ध विराम बचा हुआ है। भाई पहले भी तो यही हो रहा था, ये उनको मार देते थे, वो इनके यहाँ मार देते थे, ये उनके यहाँ मार देते थे। आज 4 ठो मिसाइल गई है, कल 6 ठो गई है, परसों उनकी आई है, कल इनकी गई है। यही तो चल रहा था भाई। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में सब हो रहा है। चली जाती है, एक दिन जाता है वो 6 हमले कर देता है, अगले दिन 6 हमले वो कर देते हैं, 4 हमले वो कर देते हैं, 15 दिन कुछ नहीं होता है, ऐसा भी निकलता है। तो इसलिए ये केवल युद्ध विराम शांति वांति की बातें मान के चलो, ठीक है भाई पाकिस्तान लगे रहेंगे। हाँ, तीसरा हमला उसने कुवैत पे भी किया, और कुवैत में भी जो इनका मिलिट्री बेस है अमेरिका का, उसको भी नष्ट भ्रष्ट किया। यानी 3 जगह पे उन्होंने मारा तो इसने 3 जगह मारा। और मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूँ ईरान के, जो अपने आप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एग्रेशन की आलोचना की और कहा कि ये जो यूएन चार्टर का वायलेशन है। इसके अलावा ये भी कहा कि अब जब भी कोई भी स्ट्राइक आपकी तरफ से आएगी, ईरान जवाब जरूर देगा, समान रूप से देगा, पर ज़्यादा दर्दनाक देगा। मतलब हम लड़ाई बढ़ाएंगे नहीं, आप एक थप्पड़ मारोगे हम एक मारेंगे, पर हमारा बहुत तगड़ा होगा। ये वहाँ के मंत्रालय ने भी बयान दिया है। और इसके अलावा एक बात और कही है कि अब अमेरिका को ये इलाका छोड़ के चले जाना चाहिए। अमेरिका अब इस पूरे मिडिल ईस्ट से अपने सैनिक अड्डे हटा ले, क्योंकि हम जानते हैं, हमने फारस की खाड़ी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और उनको ठीक किया है। और एक बात याद रखिए कि हम ये बड़ा आरागची का बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम डिप्लोमेसी की भाषा में बात करना जानते हैं, डिप्लोमेसी की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि जब आप किसी और भाषा में बात करते हो, ईरान जवाब देना जानता है। आपको हरा चुके हैं, इसलिए आप अपने उसी दायरे में रहिए। तो कुल मिला के फिर से चचा ट्रंप लठ लेके घुस गए थे दुश्मन के इलाके में नेतन्याहू बाबा को खुश करने के लिए, और इधर से भी उधर से भी 10 जगह पिट पिटा के वापस आए हैं। अभी देखो आज रात को क्या होता है, फिर उनके अंदर से कुछ जागेगा। लेकिन ये ज़रूर हो गया है जो मैंने आपको बताया था, ईरान ने दुनिया में पेट्रोल का हाहाकार खड़ा कर दिया है। हरमुज पूरी तरह बंद कर दिया है उसने इनके हमले के बाद में। और उधर दूसरा वाला लाल सागर वाला मामला भी हुती ने वहाँ पर सख्ती कर दी, अब इजराइल से जुड़ा हुआ ट्रैफिक नहीं होगा। तो कुल मिला के अब तेल का क्राइसिस बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, हार्मुज में आपके पास विकल्प हैं। सऊदी अरब की पाइपलाइन गई है लाल सागर तक, तो दुनिया को तेल मिल सकता है। पर लाल सागर ब्लॉक होने के बाद वहाँ कोई तेल की पाइपलाइन का भी विकल्प नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप पे जब ये सब महंगाई होती है, इसका बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है, हाहाकार मचने शुरू हो जाएगी, फिर अर्थव्यवस्था उनकी लड़खड़ा जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हो रही हैं अमेरिका में, और इसलिए ये डेवलपमेंट जो रोज़मर्रा के हो रहे हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और इस बार का जो डेवलपमेंट है वो ये बता रहा है
कि ईरान ज़्यादा पावरफुल तरीके से फॉर्म में आ चुका है। अब अमेरिका फिर से कुछ दाएं-बाएं करेगा, हरकत करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक बहुत दर्दनाक तस्वीर आई है। उस जहाज़ की तस्वीर जो भारतीय जहाज़ जिसको अमेरिका ने डुबो दिया, और उसका क्रू किस तरह से उस पे रहने वाले लोग मदद मांग रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारे ऊपर हमला मत करो, हमको बचा लो, आग लग गई है, हमारा जहाज़ डूबने वाला है। और उस पर उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मेरी सरकार का नहीं गया। मुझे कभी कभी लगता है कि अमेरिका हमारे साथ कुछ भी कर ले, क्या हम बी फिटेड जवाब नहीं देंगे। एक किस्सा मुझे याद आता है, हमारे पुराने एक दफ्तर में मेरे काम छोड़ने के बाद एक कैमरामैन को लाला जी का कोई जानने वाला दफ्तर में घुस के पीट के गया, और लाला जी ने उसे बचाया नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनका दोस्त है मारने वाला। उनके दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी उनके यहाँ पिटा। उसी तरह से अमेरिका का जो रवैया है, अमेरिका को लेकर हमारी सरकार का रवैया, वो डराता है कि वो हमारे साथ कुछ भी करेगा, हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। उसने बांध के भेज दिया, हमने कुछ नहीं किया, वीज़ा कैंसिल कर दिया, टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, हमारे लोगों के जहाज पे बम गिरा रहा है, तब भी कुछ नहीं करेगी। ये चीज़ थोड़ा सा दर्द देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।